आज तक आप लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मम्मी पापा से, दादा दादी से, दोस्तों से, चलते फिरते कहानियां देखी भी होंगी। आजकल मूवीज चल रही हैं, वेब सीरीज हैं, वीडियोस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। कहानियों को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग। लेकिन उस पल को याद कीजिए जब हम बचपन में दादी के पास सो जाते थे और दादी हमें कहानियां सुनाती थी, तो हम कहानी को काल्पनिक भावों में अपने मन में उभार लेते थे। नायक नायिका को चित्र को अपने मन में ही बना लेते थे। आजकल कहानियों को हम देखते हैं तो नायक सामने होता है, नायिका सामने होती है वीडियो में, हमें पता है छवि क्या है, लेकिन जब हम कहानियों को सुनते हैं तो हम खुद ही उनके चित्र बनाते हैं। कितना सुंदर सीन होता है। आज मैं कुछ इस प्रकार की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। कहानी बहुत शानदार है। एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे सुनकर आप एक बार सोच में पड़ जाएंगे। आपको कुछ ना कुछ सिखाकर ये कहानी जाएगी, क्योंकि वो कहानी नहीं होती जो कुछ सिखाकर नहीं जाए, जिसका कोई सेंस नहीं हो। तो ऐसी ही कुछ कहानी है। आप सभी लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि इस कहानी को ईयरफोन लगाकर सुने, क्योंकि बात दिल तक पहुंचेगी। और बात दिल तक पहुंच गई हो तो समझो कहानी सफल हो जाएगी। ये कहानी थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन 2-3 पार्ट इसके हैं, तो एक पार्ट में सुनाना संभव नहीं हो पाएगा। एक पार्ट आप इसको ध्यान से सुन लीजिए तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले पार्ट का बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि कहानी ही कुछ इस प्रकार है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अजय मारवाल स्वागत करता हूं आप सभी का। कहानी कुछ इस प्रकार है कि ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। सौरभ एक विदेश से आए परदेसी की तरह सबसे अलग 2 टॉयलेट के बीच सकड़ी गली में अपने बैग को सीने से लगाए खड़ा था। लड़का अननोन है, नाम सौरभ है, नहीं जानते क्या करता है, कहां से आया, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है और वहां पर क्यों खड़ा है। उसका सर दीवार से सटा हुआ था, आंखें खुली थी और ऊपर की ओर झांक रही थी, जैसे कोई गहन सोच में उतर चुकी हो। चेहरे पर पीड़ा का भाव था, मतलब थका हुआ सा लग रहा था। वह अपने भावों में इस कदर खोया था जैसे बगल से आने वाली असहनीय दुर्गंध का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। लोकल ट्रेन और उसके टॉयलेट, क्या दुर्गंध आती है। जिसने टॉयलेट के पास खड़े होकर कभी ट्रेन का सफर किया है वो ही जानता है। सबसे पहले बता देना चाहता हूं, ये कहानी मैंने ही लिखी है। एक छोटे कद का मोटी तोंद वाला लड़का टॉयलेट से बाहर आता है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारा गुटखा अंदर थूक कर आया हो। अभी भी गुटके से उसका मुंह भरा हुआ है और अभी वॉश बेसिन को गंदा करने में लगा है। सौरभ का उस पर कोई ध्यान नहीं जाता। अब भैया लड़के का तो जाता है और लड़के को तो बात करनी है। वह बात करने का बहाना लेता, भैया यहाँ क्यों खड़े हो, अंदर तो पूरी ट्रेन खाली पड़ी है। अब सौरभ बोलता तो मैं क्या करूं। अब लड़का फिर ठिठोली करता है, बोले नहीं हम तो बस ऐसे कह रहे थे कि रात के 2:10 हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है या टिकट नहीं है। अब सौरभ को आता भी है ताव, वो अपने मोबाइल में ऑनलाइन टिकट दिखाता है, बोलता है ये देख सीट नंबर 38 है मेरा, कभी बुक कराया है। अब भाई लड़का लंबी सांस लेकर मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर बात करने के लिए आगे बढ़ता है, बोले ओह ऑनलाइन टिकट, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया भैया, हम यूपी से हैं, सब कहते हैं यूपी वाले बहुत ज्यादा बड़बड़ करते हैं, आपको क्या लगता है हम फालतू बड़बड़ कर रहे हैं क्या। लड़का फिर बोल पड़ता है। अब भैया सौरभ को थोड़ा गुस्सा आता, बोले नहीं नहीं तुम तो बहुत कम बोल रहे हो, सीधे साधे लड़के हो एकदम। सौरभ उससे पीछा छुड़ाने को टॉयलेट में चला जाता है और लड़का भी अंदर जाकर अपनी सीट पर सो जाता है। सौरभ एक बहुत ही अमीर परिवार, बहुत ही ऊंचे घराने का लड़का है, बहुत पैसे हैं उसके पास, फिल्मी कहानियों की तरह। उसके घर में उसकी दीदी और पापा के सिवा कोई नहीं है। उसकी माँ पैदा करती चल बसी थी, शायद इसी वजह से वो बिगड़ा था और यही वजह रही थी कि वो बिगड़ चुका था। सौरभ अपनी पॉकेट में से एक सिगरेट निकालकर जलाता ही है कि ट्रेन थोड़ी धीमी पड़ जाती है और वो देखता है कि सामने कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है और पुलिस वालों के डर से वह अपनी सिगरेट को बेमन से नीचे फेंक देता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकती है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, रात को 2:30 बज रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा है। सौरभ का ध्यान तब खिंचता है जब मीठी आवाज में कोई से आवाज लगाता है, ओह हेलो मिस्टर, प्लीज हेल्प मी। यह एक सुंदर लड़की है, ऊंचा कद और परेशान सी लग रही है। लड़की अपनी 2 बड़े बड़े बैगों को संभालते हुए कहती है, बैग बहुत भारी है, ट्रेन भी यहाँ 2 मिनट ही रुकती है, शायद इसीलिए लड़की सौरभ से कहती है कि वह उसकी हेल्प कर दे। सौरभ उसकी मदद के लिए आगे जाता है और उसका सारा सामान अंदर ले जाता है। लड़की भी अंदर चढ़ जाती है। लड़की बोलती है B4 यही है क्या। लड़का बोलता है मैं मना करूंगा तो तुम वापस नीचे उतर जाओगी क्या, और नीचे से देखकर चढ़ना चाहिए था ना।
लड़की हंस देती है, ओ सॉरी, वो क्या है ना, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। लड़की अपने बैगों को संभालते हुए कहती है, अब आपने यहाँ सामान चढ़ा ही दिया है तो प्लीज इसे अंदर सीट तक पहुंचवा दीजिए। सौरभ बोलता है, कौन सी सीट है तुम्हारी? लड़की मोबाइल निकालती है और मोबाइल में देखकर कहती है, 39 है शायद। हाँ 39 ही है, मैं सीट देखकर आती हूँ फिर सामान ले जाऊंगी। सौरभ उसे रोकता है, मुझे पता है मेरी सीट 38 ही है। लड़की रुककर पूछती है, क्या सच में? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अब लड़की अपनी सफाई देती है, नहीं आजकल ट्रेनों में कई लड़के जबरदस्ती लड़की के पास वाली सीट को अपनी सीट बताकर बैठ जाते हैं। सौरभ को थोड़ा बुरा लगता है, बोलता है, मैंने आपकी मदद की और आप हैं कि मुझ पर ही शक कर रही है। ओह आई एम सॉरी, इतनी रात हो गई है ना तो इसलिए मैं सोच रही थी। लड़की फिर से सफाई देती है। सौरभ बैग उठाता है और आगे चल पड़ता है। लड़की भी सौरभ के पीछे पीछे चल पड़ती है। तुम लड़कियों को सॉरी, थैंक यू और प्लीज हेल्प मी के अलावा कुछ नहीं आता क्या? सौरभ चलते चलते धीमी आवाज में कहता है, पर ट्रेन के हॉर्न के आगे शायद लड़की को कुछ सुनाई नहीं देता। लड़की अपना सामान सीट के नीचे रख देती है और सौरभ भी अपने इकलौते बैग को सिराने रखकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सौरभ थोड़ी देर तक चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोलती है, तुम्हें नाम से क्या करना है? सौरभ बोलता है, बस ऐसे ही पूछ लिया। अब भैया लड़की का मनमोहक चेहरा और अदाएं सौरभ के मन में हुलहिल पैदा कर रही थी। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहानी शुरू हो चुकी है। लड़की बड़ी देर से अपने बैग को सीट के नीचे ठूंसने का प्रयास कर रही थी, पर शायद उसकी कोमल बाजुओं में उतनी ताकत ना थी। सौरभ मौके पर खड़ा हुआ और हीरो बनने के लिए बैग को जोर से एक ही झटके में अंदर ठूंस दिया। इसी दौरान सौरभ का हाथ लड़की के हाथ से स्पर्श हो गया, मानो कोई करंट सा दौड़ गया हो, पर लड़की को कुछ पता भी नहीं हुआ, उसको थोड़ा सा भी आवाज नहीं हुआ था। लेकिन भैया सौरभ को तो सब कुछ हो गया था, सौरभ सब कुछ भूल गया था। थैंक यू सो मच, लड़की ने धन्यवाद दिया। इट्स ओके, तुम अपना बैग लेकर बाहर गेट पर क्यों खड़े थे जब तुम्हारी सीट कंफर्म थी? सौरभ कुछ सोच नहीं पाता। सौरभ बोलता है, वो नींद नहीं आ रही थी ना तो वहां खड़ा था, और ट्रेन में चोरी होती है तो बैग भी ले रखा था। सौरभ ने लपेटा, सेम प्रॉब्लम, मुझे भी ट्रेन में बिल्कुल नींद नहीं आती। लड़की मुस्कुराई। सौरभ की उत्तेजना और बढ़ गई, भैया अब तो मजा आ गया, इसको भी नींद नहीं आती और मुझे भी नींद नहीं आती। उसका तुक्का सही लग गया कुल मिला के। अब एक अधेड़ आदमी पर्दा हटाकर बोलता है, अरे भाई अपनी आशिकी धीरे कर लो, हमें तो सोने दो भाई। ये बन गया भाई साहब कहानी का विलन। लड़की अपने को निर्दोष साबित करने को खिड़की से बाहर देखने लगी। सौरभ भी लज्जित महसूस करने लगा। इस तरह दोनों की वार्ता पर विराम लग गया। भाई साहब अधेड़ आदमी बिल्कुल विलन बनकर आया और दोनों को चुप करा दिया। अब आपके मन में दो सवाल उठ रहे होंगे, एक तो ये कि ये लड़की और ये सौरभ जा कहां पर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। दूसरा सवाल ये कि इसका अंत कैसे होने वाला है, ये कहानी किस मकसद पर पहुंचने वाली है। इन दोनों सवालों के जवाब, आपके जो भी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिल जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड आने वाले कुछ दिनों में अपलोड किया जाएगा। आपको धैर्य बनाए रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, चैनल का बेल आइकन दबा के रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एपिसोड 2 में।